टीचर और स्टूडेंट की कहानी। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। टीचर ने हर एक बच्चे से सवाल करना चालू किया। पहले बच्चे को खड़ा किया, बोला आपकी लाइफ में आपका क्या सोच है? आप बड़ा होके पढ़ाई लिखाई करके क्या करना चाहते हो? स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मैम मैं पायलट बनना चाहता हूँ। टीचर ने बोला ठीक है बैठ जाओ। दूसरे बच्चे को खड़ा किया गया, उससे पूछा गया बेटा बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहोगे? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि मैम मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैम ने बोला बैठ जाओ। तीसरे बच्चे को खड़ा किया गया, उससे पूछा गया बेटा तुम क्या बनना चाहोगे बड़ा होकर? तो तीसरे बच्चे ने जवाब दिया कि मैं सॉफ्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो चौथे बच्चे को टीचर ने खड़ा किया, उनसे पूछा कि बेटा बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहोगे? तो उस बच्चे ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया मैम मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। इन तीनों लड़कों ने उस लड़के पे हंस दिया। मैम ने तीनों बच्चे को खड़ा कर दिया और एक बात बोला, किसी को सपने पे आपको हंसने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जब तीनों अपना अपना सपना बताया तो इस लड़के को बुरा नहीं लगा, इस लड़के ने कभी हंसा नहीं, फिर इस लड़के की बात पे आप क्यों हंसे? चलिए इसी लड़के से जवाब सोच रखता है ना, वही एक बड़ा और सफल इंसान बनता है। उन्होंने मुझसे एक कहानी सुनाई थी कि बेटा मार्केट में जितना इन्वेस्ट करोगे ना उससे बड़ा इनकम करने के लिए आपके पास बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आप 10 रुपया इन्वेस्ट किए, अगर उसका डबल भाव करके अगर मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसको 20 रुपया में सेल करेंगे, तो यानी कि आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर वही आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उसका सवा अगर इनकम करते हैं तो यानी कि वो माल 125 रुपये का बिक्री होगा, तो समझिए कि आपका उसमें 25 रुपया फ़ायदा है। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बड़ा आप इनकम कर पाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपया नहीं है तो शुरुआत आप 10 रुपया से ही कीजिए। अगर आप 10 रुपया से ही शुरुआत करेंगे तो 10 से 20 होगा, 20 से 40 होगा, 40 से 100 भी हो सकता है और 100 से 500 भी हो सकता है। तो शुरुआत आपको 10 से ही करना है। आप कभी इंतज़ार मत कीजिए कि मेरे पास 100 रुपया होगा उसी दिन इस काम को शुरुआत करूँगा, क्योंकि इंतज़ार करने से अच्छा है शुरुआत कर लेना। और एक बात और है मैम कि जो बिजनेसमैन 30 दिन में कर सकता है ना, वो कोई साइंटिस्ट या फिर कोई पायलट या फिर कोई सॉफ्ट इंजीनियर 30 साल में नहीं कर सकता है। ये बात मेरी दादाजी ने कही थी। तभी से मैं अपने दिमाग में और दिल में सोच लिया था कि मैं जब बनूंगा एक बिजनेसमैन ही बनूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। एक बिजनेसमैन के और एक नौकरी वाले इंसान की यही फ़र्क है कि अगर नौकरी वाले इंसान को 24 घंटे ही दे दिया जाए तो वो 8 घंटे नौकरी करेगा और पूरी की पूरी टाइम अपनी बेफजूल की काम में व्यस्त कर देगा। और वही 24 घंटे अगर किसी बिजनेसमैन को दे दिया जाए तो वो पूरी की पूरी अपनी 24 घंटे ऐसी बिजनेस में लगा देगा कि आने वाले समय में वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ लेगा। ये बहुत ही कड़वा सच है मैम। एक और बात है जो आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और सारे स्टूडेंट को भी सुनना पड़ेगा कि जिंदगी एक सोना है, आप उसे सोना बना दीजिए या फिर सोने में गुजार लीजिए।
बहुत ही खूबसूरत बात है। काफ़ी सारे लोग हैं जो सोने में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन सोना बनाने वाला इंसान बहुत ही कम है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी भी ज़िंदगी सोने में नहीं, सोना बनाने में गुजार लेंगे। और हाँ, आपसे भी वही उम्मीद है कि मेरी वीडियो को व्यूज़ नहीं है, लाइक नहीं है, तो आप भी मुझे लाइक नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मेरा भी चैनल हाईलाइट होगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती समय दे के मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर